विस्तृत ब्रह्मांड में एक अद्भुत तारा है स्टीवेंसन 2.18। यह आकार में 1 बिलियन सूरजों के बराबर है, जो अब तक का सबसे बड़ा तारा माना जाता है। इसकी विशालता को और भी अच्छे से समझने के लिए हम पृथ्वी से शुरुआत कर सकते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जो हमारे मानव अस्तित्व का घर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूरज लगभग 1,40,000 किलोमीटर का है, जिसमें 1,300 पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज, जो सौरमंडल का केंद्र है, एक पीला तारा है जिसका व्यास लगभग 1,03,90,000 किलोमीटर है, जिसमें 1,03,000 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन स्टीवेंसन 2.18 के मुकाबले सूरज का आकार भी थोड़ा कम है। स्टीवेंसन 2.18 शील्ड ग्रह में स्थित है। इसका व्यास एक आश्चर्यजनक 2.9 बिलियन किलोमीटर है। यह 101 सूरजों और 1.3 बिलियन पृथ्वियों को समाहित कर सकता है। इसकी गति लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर हम इस गति से स्टीवेंसन 2.18 के कक्षीय मार्ग का चक्कर लगाएं तो हमें 8.5 घंटे लगेंगे। इतनी बड़ी आकार की कल्पना करना बेहद कठिन है। अगर हम पृथ्वी पर 8 अरब लोगों की औसत जनसंख्या को इस ग्रह पर वितरित करें तो हम कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगे। स्टीवेंसन 2.18 पृथ्वी से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों के प्रति प्रेम के कारण हम इसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। खगोल शास्त्र में एक तारे के आकार को मापने का मानक आमतौर पर उसकी गुणवत्ता होती है, न कि उसका आकार। वर्तमान में इस गुणवत्ता का सबसे बड़ा तारा 2136 A8 है। इसकी गुणवत्ता सूरज से लगभग 265 से 315 गुना अधिक है। इसके मुकाबले स्टीवेंसन 2.18 की गुणवत्ता सूरज से 18 गुना अधिक है, जो इसे तारे के प्रणाली का खाली मोटा कहा जाता है। स्टीवेंसन 2.18 अपने जीवन चक्र के अंत में है। इसका विशाल आकार सूरज से लगभग 10 गुना बड़ा है। इसका आकार आंतरिक नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के कारण है, जो बाहरी गैसों को तेजी से फैलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह अत्यधिक पतली संरचना बन जाती है। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा चरण है। आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले नाभिकीय ईंधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं और अंततः यह शानदार तारा सुपरनोवा विस्फोट के रूप में अपना जीवन समाप्त कर देता है। हालांकि स्टीवेंसन 2 से 18 हमसे इतनी दूर है, इसके प्रकाश ने तारे के अंतरिक्ष को पार करके पृथ्वी तक पहुंच लिया है और दूरबीन के माध्यम से हमारे संसार में प्रवेश कर चुका है। समय और स्थान के बीच के इस संबंध के कारण हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा पा रहे हैं। यह भी हमें यह एहसास दिलाता है कि हालांकि हम मानव ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, हम फिर भी इस अनिवार्य ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।